पर भोपाल आ रहे हैं। वे यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं महाकुंभ में शामिल होंगे और चुनाव के लिए पार्टी को ताकत देने का काम करेंगे। पीएम के इस दौरे के मद्देनजर बीजेपी ने यहां अभूतपूर्व तैयारियां भी की हैं। विजय पताका फहराने का प्रण। जब पीएम मोदी भोपाल पहुंचेंगे तो उनका स्वागत भी बेहद खास अंदाज में किया जाएगा। उनके स्वागत के लिए राजधानी को खास तौर पर सजाया गया है। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर पार्टी के पदाधिकारियों ने शहर में जगह जगह चौक चौराहों पर खास सजावट की है। भोपाल का जंबूरी मैदान हुआ तैयार। जंबूरी मैदान में बीजेपी का महाकुंभ। महाकुंभ में शामिल होंगे पीएम मोदी। 2 घंटे तक कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगे पीएम मोदी के भोपाल कार्यक्रम की बात करें तो सुबह करीब 10:55 पर पीएम भोपाल पहुंच जाएंगे और वहां से वे सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए जंबूरी मैदान पहुंचेंगे, जहां 2 घंटे तक पीएम इस महाकुंभ में हिस्सा लेकर 2023 के साथ ही 2024 के लिए भी जीत की रणभेरी बजाएंगे और फिर दोपहर 1 बजे पीएम भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बीजेपी का यह सबसे बड़ा कार्यक्रम कहा जा रहा है, तभी तो महाकुंभ इसे नाम दिया गया। इस महाकुंभ में लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं का जुटान होगा। वहीं पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था काफी तगड़ी है। पीएम की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद तैयारी। 4000 पुलिस बल की रहेगी तैनाती। 26 आईपीएस अफसरों की भी ड्यूटी लगाई गई। एसपीजी एनएसजी की टीम ने भी डाला डेरा। एंटी ड्रोन सिस्टम भी हुआ सक्रिय। हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन वैश्विक नेता का मिलेगा। पलक पावड़े बिछाकर सभी कार्यकर्ता और जनता मोदी जी के स्वागत के लिए, वंदन के लिए, अभिनंदन के लिए आतुर है। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी लगभग 4000 बल लगाया गया है। 25 आईपीएस अफसर उसमें तैनात किए गए हैं। एसपीजी एनएसजी की टीमें आ चुकी हैं और उन्होंने भी व्यवस्था संभाल ली है। एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है। वहां पर डीएफएमडी, एचएचएमडी ये सिस्टम भी वहां पर लगाए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। कार्यकर्ताओं के महाकुंभ में लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे और ऐसे में किसी को कोई परेशानी न हो, इस लिहाज से भोपाल के कई स्कूलों ने छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं राज्य सरकार ने पीएम के कार्यक्रम को लेकर 3 कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह और विश्वास सारंग को मिनिस्टर इन वेटिंग बनाया गया है। बता दें कि प्रदेश के 5 संभागों से बीजेपी की निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा का समापन भोपाल के जंबूरी मैदान में होगा और पीएम पार्टी कार्यकर्ताओं में जीत के लिए जोश भरने के साथ ही यहां पहुंचकर विजय की रणभेरी बजाएंगे। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। और आखिर क्या खास तैयारियां हैं, इसे लेकर सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, प्रधानमंत्री का दौरा है। माफ कीजिएगा, वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, कितना खास ये होने वाला है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, कितनी देर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रुकेंगे और क्या कुछ खास रहेगा, बताइए।
निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनावों को अब चंद महीनों का समय बाकी रह गया है और उसके बाद बैक टू बैक लोकसभा के भी इलेक्शन होने हैं। इससे पहले बीजेपी का ये महाकुंभ कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है और मध्य प्रदेश से पूरे देश में ये मैसेज देने की कोशिश है कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो कितना मजबूत है और कितनी संख्या बल के साथ बीजेपी जो है अपना कैडर को मजबूत कर चुकी है। और आने वाले चुनाव में जब ये कार्यकर्ता उतरेगा तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक माहौल बनाने का काम करेगा। इसलिए पीएम मोदी के लगातार दौरे जो हैं वो हो रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ भी लगातार वो संवाद और चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह करीब 11 बजे पीएम मोदी भोपाल के स्ट्रीट हैंगर पर पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। करीब पीएम मोदी 2 घंटे भोपाल में रहने वाले हैं और इस दौरान 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। भाजपा की रीति नीति से उनको अवगत कराएंगे। भाजपा की चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उनकी जो उपलब्धियां रही हैं उसको कार्यकर्ताओं के साथ साझा करेंगे और ये भी मंत्र देंगे कि किस तरह से अब आपको जमीन पर काम करना है, किस तरीके से आपको घर घर पहुंचना है, जनता के बीच जाना है और बीजेपी की बात को बहुत मजबूती के साथ रखना है। क्योंकि बीजेपी पूरे देश में एक कॉन्सेप्ट के साथ चल रही है, वो कॉन्सेप्ट है डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार का कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश में खासा सफल रहा है क्योंकि अगर बीते 20 सालों की बात करें और सिर्फ 1.5 साल करीब का अगर आप कार्यकाल कमलनाथ सरकार का हटा देते हैं तो लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है। और अब इस करिश्मे को एक बार फिर दोहराने के लिए बीजेपी कमर कस चुकी है और पूरा दमखम लगाती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, पीएम मोदी हो, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, ये तमाम सारे नेता जो है लगातार भोपाल का और दौरा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी, अन्य क्षेत्रों में भी पहुंच रहे हैं, वहां पर भी बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बहरहाल आज का जो दौरा है पीएम मोदी का वो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज पूर्ण रूप से पीएम मोदी किसी सरकारी या प्रशासनिक कार्यक्रम में, शासन के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं बल्कि बीजेपी के एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज एक मेगा शो बीजेपी का राजधानी भोपाल में देखने को मिलेगा जिसमें प्रदेश भर के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको भोपाल बुलाया गया है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का यहां पर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सुरक्षा की बात करें तो चप्पे चप्पे पर एसपीजी की फोर्सेस, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात हैं। कई लेयर में जो सिक्योरिटी व्यवस्था है वो की गई है। नो फ्लाइंग जोन भी जम्बूरी मैदान के 3-4 किलोमीटर का जो दायरा है वहां पर घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश की संस्कृति की झलक जो है वो भी देखने को मिलेगी। तो एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ा मेगा शो और इसके जरिए बीजेपी स्पष्ट रूप से यही संदेश देना चाहती है कि 2023 में भी हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी करके दिखाएंगे। और इसी तरीके के जो दावे कर रहे हैं वो बीजेपी के नेता भी इसी तरीके के जो दावे करते हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कल देर रात तक बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, अश्विनी वैष्णव हो, वीडी शर्मा हो, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां मध्य प्रदेश में सौंपी गई हैं, वो जम्बूरी मैदान पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया। जम्बूरी मैदान में बीजेपी की अब तक की यात्रा को लेकर, जनसंघ से लेकर भाजपा तक की यात्रा का एक प्रदर्शनी भी जो है वो लगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के लिए बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है जिसको अपार